हेलो डियर, आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में स्वागत है। और हम हैं सुशील और हम आज आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो आइए पहले वर्गमूल के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्गमूल होते हैं दो प्रकार के, पूर्ण वर्गमूल और पूर्ण वर्गमूल। देखिए पूर्ण वर्गमूल का एग्जाम्पल जैसे हुआ √1, √4, √9 etc। इसी प्रकार अपूर्ण वर्गमूल का एग्जाम्पल हुआ √7, √3, √11 etc। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण वर्गमूल के बारे में। तो पूर्ण वर्गमूल के बारे में पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग जान लीजिए, जो किसी भी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 और सिंगल डिजिट 0 अगर है तो वह किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। मतलब हम एक ही बार देखते हुए कह सकते हैं कि यह अपूर्ण वर्गमूल है। और किसी भी संख्या के अंत में अगर दोस्तों 1, 4, 5, 6, 9 अगर है तो हम देखते ही एक ही बार में कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्गमूल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि ये पूर्ण वर्गमूल होगा, और निश्चित तौर पर हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पूर्ण वर्गमूल होगा। इसके लिए हमें चेक करने के बाद ही पता चलेगा, मतलब ये पूर्ण वर्गमूल है या अपूर्ण वर्गमूल है। लेकिन ये ऊपर वाला जो 4-5 संख्या है, 2, 3, 7, 8, 0 किसी संख्या का अंत में अगर है तो हम देखते हैं एक बार में हम कह देंगे ये अपूर्ण वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था। तो हम एग्जाम्पल पर ले चलते हैं वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा जो किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग गौर से देखिएगा जो कैसे निकाला है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल निकलेगा तो निकलेगा, बनेगा तो बनेगा कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो वर्गमूल जो रहेगा क्वेश्चन में उसके इकाई अंक देखना है कितना है। वो भी इकाई अंक पर देखेंगे किस वर्ग का इकाई अंक है। जैसे √4 जो हुआ 2 के स्क्वायर के अंत में भी 4 आता है और 8 के स्क्वायर के अंत में भी 4 आता है। तो वही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो है लिख देंगे 2 के स्क्वायर के अंत में भी 4 आता है तो यहाँ 2, और 8 के स्क्वायर के भी अंत में आता है तो यहाँ 8। उसके बाद यहाँ 2 डिजिट छोड़ देंगे क्योंकि वर्गमूल है। उसके बाद जितना भी बाकी बचेगा अंक तो उसको देखिए तो कैसे करना है। जैसे 77, सबसे पहले देखिए ये किसके स्क्वायर के करीब में जाता है। तो सबसे पहले देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 हुआ। उसके बाद देखेंगे ये सबसे करीब किसके है। तो यहाँ देखिए करीब तो 6 और 7 11 और यहाँ 4 का अंतर है। और उसे सबसे पहले देखें ये सबसे करीब किसके जाता है। तो ये सबसे करीब जा रहा है 9 का स्क्वायर, मतलब यही ये वाला पर जा रहा है 2 से सबसे नीचे वाला पर। हमेशा पीछे का जो लिखेंगे ये जो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे उसी वाला। और उसके बाद यहाँ देखना सबसे करीब किसके जा रहा है। तो नीचे वाला का करीब में आ रहा है तो ये नीचे वाला संख्या लिख देना 88। तो ये हो जाएगा आंसर जो हुआ √7744 का वर्गमूल 88 होगा। तो इसी में देखिए अगली एग्जाम्पल इसी प्रकार लिखकर बताते हैं। √6724, इसमें भी देखना है इकाई अंक। सबसे पहले देखिए यहाँ भी 2 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 और 8 का स्क्वायर का इकाई अंक 64, मतलब 4। इसके बाद 2 अंक छोड़ देना है। उसके बाद देखना है ये वाला जो संख्या बचा ये सबसे करीब किसके स्क्वायर के जाता है। जैसे 67 जो है 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। देखेंगे सबसे ये करीब किसके जा रहा है। यहाँ से देखिए 3 बढ़ रहा है और यहाँ से
14 बढ़ रहा है, मतलब 8 का स्क्वायर मतलब ऊपर वाला के सबसे करीब में जा रहा है। तो हमेशा पहले बताएं, पहले कॉन्सेप्ट में ये जो ऊपर का स्क्वायर जो करेंगे सबसे किसके करीब में जाता है, हमेशा वही संख्या लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे किसके करीब सबसे जाता है, तो ऊपर वाला सबसे करीब में जाता है, मतलब 2 ऊपर में है तो यहाँ 2 लिखना है, यही होगा आंसर। तो देखिए अगले एग्जाम्पल में बताते हैं जो किस प्रकार से बनता है। फिर देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग घर पर बनाकर देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे आसान तरीका है। देखिए अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, जैसे 5776, और देखिए ये 6 किस के स्क्वायर का इकाई अंक है, तो 4 का स्क्वायर 16 मतलब इकाई अंक, और 6 का स्क्वायर 36 इकाई अंक 6। 57 देखते हैं किसके स्क्वायर का सबसे नजदीक है, तो 57 हुआ, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए यहाँ 8 का अंतर आ रहा है, और यहाँ जो हुआ 3 4 7 का अंतर आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है, तो सबसे नज़दीक यहाँ 64 वाला आ रहा है, मतलब ये नीचे वाला ही सबसे नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ 7 पहले जो स्क्वायर किए उसी को लिखना है। उसके बाद ये 6 सबसे नीचे वाला आ रहा है सबसे करीब, तो ये 6 यहाँ लिख देना। तो ये रूट अंडर 5776 का वर्गमूल 76 होगा, 5776 का वर्गमूल 76 होगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं दोस्तों। डियर आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन लेके। जैसे देखिए इसका वर्गमूल क्या हो, 5 रही तो 5 का इकाई कितना भी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 5 ही आता है, तो 5 हुआ। और इसे देखिए 12 का स्क्वायर जो होता है सबसे करीब किसके आता है, जैसे 9 और 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ सबसे करीब किसका आता है, तो 3 और यहाँ 4, सबसे करीब 3 वाला आया, सबसे करीब ऊपर 3 वाला आया, तो यहाँ 3 और ये 5 अंक लिख देना 35। रूट अंडर 1225 का वर्गमूल 35 होगा। तो अगले एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों कैसे होगा। अगले एग्जाम्पल लेते हैं, रूट अंडर इतना। अगले एग्जाम्पल लेते हैं इतना, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो 6 हुआ इसका इकाई अंक 4 का स्क्वायर का इकाई अंक 6 आता है, 6 का स्क्वायर का इकाई अंक 6 आता है। देखिए बचा 1115। 1115 किसके स्क्वायर के सबसे नज़दीक आ रहा है, 1115 किसके स्क्वायर के सबसे नज़दीक आ रहा है। तो देखिए 33 का स्क्वायर 1089, और 34 का स्क्वायर जो होगा, 34 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, 34 का स्क्वायर 1156, 34 का स्क्वायर 1156 होता है। दोस्तों अगर मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो देख लीजिएगा, शानदार तरीका से बताया गया है, उसी से हम ये निकाले हैं। हम इतना प्रैक्टिस किए हैं जिस वजह से हमें याद है। देखिए इसका अंतर कितना आता है, तो अंतर आ जाएगा 6, इधर आ गया 11, 16 का अंतर आता है, 26 का अंतर इधर आता है, और इधर 41 का अंतर आता है। देखिए तो ऊपर वाला का सबसे नज़दीक हो गया, करीब ऊपर वाला सबसे नज़दीक आता है, तो 33, और ऊपर वाला में यहाँ 4 है, तो 4 हो गया। तो अगली एग्जांपल दोस्तों देखिए बताते हैं अगली एग्जांपल कैसे होता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा, ज़रूर बनेगा। हम भी प्रैक्टिस ही किए हैं, बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस किए हैं। तो अगले एग्जांपल में देखिए, जैसे रूट अंडर इतना का वर्गमूल क्या हुआ। देखिए इकाई अंक एक का स्क्वायर का 1 इकाई अंक, 9 का स्क्वायर का 81, उसका भी इकाई अंक 1, तो 1 अंक छोड़ दे। ये 1376 सबसे पहले देखेंगे किसके स्क्वायर के करीब जाता है। 1376 सबसे पहले देखेंगे किसके स्क्वायर का करीब जाता है। 37 का स्क्वायर जो होता है 1369, और 1376 यहाँ हुआ, और 38 का स्क्वायर 1444, 1400। यहाँ देखें सबसे ये करीब किसके जाता है, तो यहीं पे सबसे यहाँ करीब आ रहा है। देखिए 7 ही बढ़ रहा है, तो 7 यहाँ ऊपर वाला हमेशा स्क्वायर का लेते हैं, तो यहाँ 37,
और ये सबसे करीब ऊपर वाला जा रहा है, तो ऊपर वाला में 1 है, यहाँ ऊपर वाला में 1 है। तो देखिए दोस्तों ये आंसर है। तो चलिए दोस्तों ये हो गया एग्जाम्पल हम बता दें, और आप लोग अपने घर पर लेके एग्जाम्पल देखिएगा जो किस प्रकार से बनता है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। तो चलिए हम अगली वीडियो बनाएंगे अपूर्ण वर्गमूल किस प्रकार से निकाला, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है अपूर्ण वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों हम आप लोग से यही आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों